Hello everyone, myself सौंदर्या द्विवेदी, यूजीसी नेट पेपर 2 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट फैकल्टी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसका क्या पैटर्न है। हम अपने मास कम्युनिकेशन के लिए कौन सी बुक प्रिफर करेंगे और हम अपनी तैयारी को कैसे स्मार्ट वर्क के साथ अपने नेट को निकालेंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कि मतलब आपको भी पता होगा कि नेट इस समय पूरा कॉन्सेप्चुअल, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। क्या बुक है जो हम पढ़ेंगे जिससे हमारा नेट क्लियर होगा। तो हम एक छोटे से कोट के साथ आगे बढ़ेंगे। वो क्या है, मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मैं यहाँ पे इस कोट को इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है और वो बहुत ही जल्दी हार मानकर बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं दूसरा अटेम्प्ट नहीं दूंगा। मैं उनको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत बिल्कुल सच्ची है तो आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बस अपने आप को खुद मोटिवेट रख के इस नेट एग्जाम को क्रैक करना है और अपना एक टारगेट बना के चलना है कि हमको इस बार नेट निकाल के ही रहना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे इस अटेम्प्ट में नहीं होगा तो हम दूसरा अटेम्प्ट देंगे। ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा जो एम है, हमारा जो टाइम है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। तो पैरामीटर क्या है एग्जाम का, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी आपको 10 यूनिट मिलेगी, पेपर 2 में भी आपको 10 यूनिट मिलेगी और ये दोनों 10 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम पेपर 1 में क्या पासिंग होना बहुत जरूरी है, मैम क्या पेपर 1 जरूरी है पास करना। तो मैं बता दूं कि हाँ, आपको पेपर 1 भी पास करना जरूरी है और पेपर 2 आपका मार्क्स देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करोगे। एग्जाम मोड क्या है हमारा, ऑनलाइन। सबसे बढ़िया बात कि ये ऑनलाइन है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये तो सब्जेक्ट में आपको पेपर 1 का अलग यूनिट बताऊंगी, पेपर 2 का मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। और ये दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 200 मार्क्स पूछे जाते हैं। टोटल 300 मार्क्स हुआ। अगर हमें नेट चाहिए तो हमें एटलीस्ट 158 मार्क्स प्लस चाहिए होता है हमें नेट को क्वालिफाई करने के लिए, और 200 मार्क्स प्लस चाहिए होता है हमें जेआरएफ के लिए। तो ये टारगेट आपका क्या है, ये आपको चूज करना है, लेकिन जो भी चूज करना है उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। जो पेपर का लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी होता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी सही है। कभी कभी ऐसा आता है कि कुछ ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि हिंदी में भी पेपर अवेलेबल है और इंग्लिश में भी पेपर अवेलेबल है। ड्यूरेशन क्या होता है हमारे एग्जाम का, 3 घंटे का एग्जाम होता है। 3 घंटे बहुत होता है एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। इसलिए आप पूरी कोशिश करेगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और अच्छे से करके आए, जल्दबाजी में ना करें। अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। हमारा सिलेबस क्या है, यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इससे आपको हर बार 10 to 15 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कभी मैच द फॉलोइंग के जरिए मिलेंगे, कभी क्रोनोलॉजी के जरिए मिलेंगे, लेकिन इससे हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग इसको ये समझते हैं कि बहुत ही इजी यूनिट है, लेकिन अगर इजी यूनिट ही हमको सबसे ज्यादा मार्क्स दे रही है तो हम इस पे मेहनत ज्यादा करेंगे। अब देखिए, इसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टॉपिक है, उसको हम एक टॉपिक को देखेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि हमें स्मार्ट वर्क के साथ तैयारी करनी है। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हमें PYQ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, इससे हर बार क्वेश्चन आया है। हर बार क्वेश्चन ये घुमा फिरा करके आपको देगा
2019 से 2023 दिसंबर तक का आपको PYQ सॉल्व करना है, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सबसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मॉडल्स एंड थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आता है। मॉडल्स में आपने तीनों मॉडल पढ़े हुए हैं और थ्योरीज भी आपने सब पढ़ी हुई है, तो इन सब चीजों को आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी है। अब दूसरा क्या है, मीडिया एंड कल्चर। ये जो मीडिया एंड कल्चर है, मीडिया एंड कल्चर से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने ये पूरे यूनिट को बताया कि इस पूरे यूनिट से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी जो यूनिट है वो पहली यूनिट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 क्या है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे। अब मैं इसलिए 2 से 3 बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो है हमारा सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, इन सब से क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि इनका क्या योगदान रहा है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे प्रिंट मीडिया में, हमारे हिस्ट्री में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग के थ्रू ही मिलेगा। और इनसे रिलेटेड आपको पूछेगा कि इनकी कौन सी पत्रिका अभी लॉन्च हुई है, मतलब उस टाइम में कौन सी पत्रिका लॉन्च हुई थी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट 3 क्या है आपका, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। अब यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को मैं एक साथ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों यूनिट एक ऐसी यूनिट है कि अगर आप एक यूनिट पे आपकी अच्छी कमांड है तो दूसरी यूनिट भी आपकी इजिली तैयार हो जाएगी। अब ये दोनों यूनिट, अब मैं आपको एनटीए का कुछ पैटर्न बताती हूँ कि एनटीए का क्या पैटर्न है कि अगर वो जून में प्रिंट मीडिया और टेलीविजन से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो भर भर के क्वेश्चन देगा, और अगर दिसंबर वाले में देगा तो पीआर और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, इसलिए आपको एनटीए का पैटर्न पता होगा। ये जो अभी नए हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको मैं ये बता दूं कि वो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। ऐसा नहीं है कि भर भर के क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं कि पूरे 100 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे दे दे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बार देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग में क्या होगा। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, टाइप, एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन सबसे पूछेगा। ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, जो भी एडवर्टाइजिंग है उसका तरीका क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इन सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा। मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, हम जब कोई भी मार्केटिंग करते हैं उसमें कौन सी रिसर्च होती है, ये आपके पीआर में भी होगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या है आपका जो 5th टॉपिक है, एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन ऑडिट, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इससे आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिलेंगे, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके पीआर और एडवर्टाइजिंग से जरूर देखने को मिलेंगे। यूनिट 6 मीडिया एथिक्स एंड लॉ, अब आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा डेप्थ में पूछा है। अब इससे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट, कौन सा आर्टिकल कब न्यूज़पेपर के लिए है, ये सब जरूर पूछेगा। पीटीआई कब आया, इन सब से क्वेश्चन आपको इसी यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इन सबको तैयार करने के लिए सबसे बढ़िया क्या तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब एकदम उठा के क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन पैटर्न चेंज करके जरूर क्वेश्चन देगा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो उसके ऑप्शन को जरूर देखो, क्योंकि उस ऑप्शन से कंफर्म होता है कि नेक्स्ट वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए पीवाईक्यू को भी बहुत ही स्मार्टली लगाया करिए। यूनिट 7 मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया मैनेजमेंट, इससे भी क्वेश्चन आएगा। डिजिटल मीडिया से जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया कितना ग्रो कर रही है, तो जरूर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आपके कॉलेज टाइम में भी आपको ये बताया गया होगा कि अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो तो आप करंट से जुड़े रहो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी क्या चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज से जुड़े रहो, तभी आपको सारी चीजें पता होंगी। इसलिए हमारे नेट में भी यही जरूरी है कि आप करंट चीजों से जरूर जुड़े रहिए कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हमारी न्यूज में अभी क्या चल रहा है, इन सब से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछेगा। आईसीटी एंड मीडिया, अब आईसीटी की बात करें तो आपको भी पता है कि हमारे नेट को आईसीटी हर चीज में कितना पसंद आ गया है। तो वो कम्युनिकेशन में आईसीटी, रिसर्च में आईसीटी, वो हर चीज में आईसीटी ले आया है। इसलिए आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे और इसको डेप्थ में इसकी पूरी जानकारी लेनी है हमें, क्योंकि आईसीटी से भी क्वेश्चन बनते हैं।
20 से 25 क्वेश्चन आपको आईसीटी एंड मीडिया से देखने को मिलेंगे। अब एनिमेशन कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक, एनिमेशन से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एनिमेशन सबसे पहले किसने लाया, कौन सा एनिमेटेड मूवी है, इन सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। सोशल नेटवर्किंग वगैरह तो ये सब मैंने आपको इसलिए यूनिट की डेप्थ जानकारी इसलिए दी है क्योंकि क्या होता है कि हम ऊपर 10 यूनिट जल्दी पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर के टॉपिक को पढ़ना भूल जाते हैं। अगर हम अंदर के टॉपिक को ये सब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक अरे दो क्वेश्चन हमारे इससे तैयार होते हैं। तो 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो यूनिट को भी आप एक बार ढंग से पढ़ेंगे और एक बार उनके बारे में देखेंगे, अच्छा ये चीज यहाँ से उठाई गई है, तो हो सकता है कि आप अपनी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा यूजफुल हो इस चीजों में। इसलिए यूनिट को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन, फिल्म एंड टेलीविजन थियरी, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल एनालाइज, बेसिक ऑफ फिल्म लैंग्वेज। अब यहाँ पे फिल्म वगैरह से कैसे क्वेश्चन पूछता है, सत्यजीत की कौन सी मूवी आई थी उस टाइम पे, किनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड कब आया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो इसी यूनिट से मिलते हैं। नेशनल सिनेमा मूवमेंट, ये सब जो चीजें हैं ये आपको पेपर जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हर यूनिट कैसे आपको अच्छे से तैयार करके जानी पड़ेगी। कम्युनिकेशन रिसर्च, अब कम्युनिकेशन रिसर्च अगर आप पेपर 1 में रिसर्च पढ़ रहे हो तो ये यूनिट की तैयारी आपको वहीं से हो जाएगी। थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि इसमें मास कम्युनिकेशन में मार्केटिंग, पीआर और इन सबसे रिलेटेड आपसे रिसर्च क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए ये सारे हमारे जो यूनिट्स हैं इसको डेप्थ में पढ़ना है हमें, तभी हमारा नेट क्लियर होगा। अब कुछ बुक्स हैं जो मैंने अपने टाइम में इसको पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 200-250 पेज की बुक पढ़ना अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और जो बुक है उनकी कॉस्ट भी इतनी है कि अब सब लोग बायो से नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक वैलिड कंटेंट को पढ़ें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी एक टॉपिक को ढूंढने के लिए बहुत सी यूट्यूब, बहुत से गूगल और विकिपीडिया का यूज करते हैं। तो आपको भी पता है कि हर जगह पे ऑथेंटिक चीजें नहीं मिलती हैं हमें, और हम इसी चक्कर में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। इसलिए हमें वैलिड इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें वैलिड जगह से पढ़ाई करनी है। तो जो बुक है वो क्या है, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया बाय केवल जे कुमार। तो इनकी जो बुक है वो काफी, मतलब मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि केवल जे कुमार की बुक आप एक बार जरूर पढ़ो। लेकिन केवल जे कुमार की बुक काफी मोटी है, तो अगर जो नहीं पढ़ सकता तो मैं उनकी ही कंटेंट का जो भी इसमें आपको पढ़ाऊंगी वो इन्हीं की कंटेंट होगी, तो आप उसको समझ जाओगे कि हाँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो हमें स्मार्ट वर्क के साथ अपनी पढ़ाई को करना है। क्योंकि लास्ट का जो 25 दिन होता है वो हमारे मॉक टेस्ट के लिए होता है, वो हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क के साथ अपनी तैयारी को करनी है। आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन बाय NN शंकर। अब मैंने जितने 10 यूनिट है वो पूरे 10 यूनिट का इसमें मैंने आपको बुक रिकमेंड किया है। आप एक बार इसको पूरा गो थ्रू करो और आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं मतलब मॉडल्स के लिए कौन सी बुक पढूं, थ्योरी के लिए कौन सी बुक पढूं। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सारा कंटेंट आपको मतलब जो भी इसमें बुक्स में कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप विद्या एजुकेशन रिसर्च ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, आपको सब वैलिड कंटेंट मिलेगा जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा एनटीए कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी होते हैं, आपको लगेगा कि ये तुरंत होकर के आ जाएगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहती हूँ कि क्वेश्चन में कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी इजी क्वेश्चन में भी हम 2 मार्क्स गवा के आ जाते हैं, और जब आंसर की आती है तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो इजी क्वेश्चन था और मेरा गलत हो गया। इसलिए क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आगे उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़िए और आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत दीजिए और हड़बड़ी मत कीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग बुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड पिंटरेस्ट। तो ये सब क्या है, हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये सब क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन होते हैं वो 4 ऑप्शन आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि गलती हो जाती है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि कौन सी चीजें गलत हैं, उसको पहले आप कट कर दीजिए, और जो चीजें आपको सही लग रही हैं उस 2 ऑप्शन में आप अपना एक ऑप्शन करेक्ट करके आइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर नाउ कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल इन द
सोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, मार्केटिंग, इंडस्ट्री, सोशल सोसाइटी बिहेवियर, नन ऑफ दिस। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, स्मार्ट वर्क के साथ जाना है। और वो स्मार्ट वर्क कब आएगा, जब आपकी डेप्थ में जानकारी होगी, जब आपकी सिलेबस पे कमांड होगी। Which of the following will not protect you from spam? ये आपके आईसीटी के क्वेश्चन है, आईसीटी मीडिया के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सब हमारा डेली लाइफ का है, तो आपको इसका आंसर पता होगा। पॉपअप ब्लॉकर, न्यूज़पेपर, टीवी एग्जीबिशन आर द मेन सोर्स ऑफ, ये सब क्या है, हमारा मास कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी भी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो हमारे ज्यादातर थ्योरी एंड मॉडल से आता है। तो आप विद्या एजुकेशन रिसर्च ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, वैलिड कंटेंट के साथ पढ़ाई करिए, और इस बार जून 24 का नेट जेआरएफ क्रैक करके जाइए। थैंक यू।